राम जी, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान के जो प्राचीन काल में जो प्राचीन नामों से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया, तो उन्हीं नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के जो अपने अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया, जैसे कि अपने जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि ने जो नाम दिया था, वाल्मीकि ने नाम दिया था राजस्थान को मरुकांतर। क्या नाम दिया था? मरुकांतर। वाल्मीकि द्वारा जो नाम दिया गया था, मरुकांतर नाम दिया था। और अब्बुल फजल ने जो नाम दिया था, अब्बुल फजल ने जो नाम दिया था वो दिया था अपने अब्बुल फजल। अब्बुल फजल ने जो नाम दिया था वो दिया था मरुभूमि। क्या नाम दिया था? मरुभूमि। और ऋग्वेद में जो राजस्थान का नाम है, ऋग्वेद में जो राजस्थान का उल्लेख है वो है अपने ब्रह्मवत नाम से। किस नाम से? ऋग्वेद में जो अपने राजस्थान का उल्लेख है वो ब्रह्मवत नाम से है, ब्रह्मवत। अब बात करते हैं खीमलवाता वसंतगढ़ शिलालेख, जो कि अपने को सिरोही जिले से प्राप्त हुआ है। कौन सा? खीमलवाता वसंतगढ़ शिलालेख। खीमलवाता शिलालेख जो कि अपन को वसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो राजस्थान का नाम है वो है राजस्थानादित्य। क्या है? राजस्थानादित्य। तो वाल्मीकि ने जो नाम दिया था वो मरुकांतर है। अबुल फजल ने जो नाम दिया था वो मरुभूमि। ऋग्वेद में जो राजस्थान का उल्लेख मिलता है वो अपने ब्रह्मवत नाम से मिलता है। और खीमलवाता वसंतगढ़ शिलालेख जो कि अपन को सिरोही जिले से प्राप्त है, उसमें जो राजस्थान का नाम है वो अपने राजस्थानादित्य। अब बात करते हैं अपन जो राजस्थान के एकीकरण से पहले, किससे? राजस्थान के एकीकरण से पहले जो नाम था अपने, एकीकरण से पहले जो राजस्थान का नाम था वो था फ्रेंड्स अपने, वो था राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। राजपुताना जो नाम दिया गया था वो सन 1800 में दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1800 में मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा दिया गया था। किन द्वारा? मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा। इनकी जो जानकारी मिलती है, अपने राजपुताना नाम की जो जानकारी मिलती है वो अपने को मिलती है फ्रेंड्स सन 1805 में। सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा। किस द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी। विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी सन 1805 में, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस बुक से अपन को इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व जो नाम था राजस्थान का वो क्या था फ्रेंड्स? अपने राजपुताना नाम था। अब बात करते हैं अपन जो राजस्थान को जो राजस्थान नाम दिया, राजस्थान को राजस्थान नाम दिया, राजस्थान का सबसे पहले नामकरण, जो कि अपने कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। राजस्थान का सबसे पहले नामकरण जो कि अपने किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने जो ये नाम दिया था वो दिया था फ्रेंड्स अपने 1829 में। कब दिया था? 1829 में। 1829 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में इस चीज की अपने को जानकारी प्राप्त होती है। और जो अपने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक है, इस बुक का जो हिंदी अनुवाद किया था वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस बुक का हिंदी अनुवाद किया था। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके आगे की, जो अब राजस्थान के बारे में अब इतना डिटेल के बाद में थोड़ा सा भारत सरकार द्वारा, क्या राजस्थान को भारत सरकार द्वारा तो भारत सरकार द्वारा जो राजस्थान को जो स्टेट का दर्जा दिया गया था तो वो दिया गया था फ्रेंड अपने 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को। कब दिया गया था फ्रेंड? 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया था। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अपने 30 मार्च, कब? 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को पंडित सत्यनारायण समिति की सिफारिशों के अनुसार, ये राजस्थान की राजधानी है जो अपने जयपुर जिले को घोषित की गई थी। कब? 30 मार्च 1949 को पंडित सत्यनारायण समिति की सिफारिशों के अनुसार। सत्यनारायण, तो पंडित सत्यनारायण कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही अपने जयपुर जिले को, किसको? जयपुर जिले को राजस्थान की राजधानी घोषित की गई थी। अब बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो कि अपने कितने चरणों में हुआ है फ्रेंड्स? ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 7 चरणों में कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था पूर्ण? 1 नवंबर
1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। और अब बात करते हैं राजस्थान का जो वर्तमान नामकरण दिया गया था, वर्तमान नामकरण दिया गया था वो फ्रेंड्स अपने दिया था 26 जनवरी। कब दिया था? 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान का वर्तमान नामकरण किया गया था। और साथ ही अपन बात करते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस। क्या है? राजस्थान का स्थापना दिवस। तो राजस्थान का स्थापना दिवस है वो भी फ्रेंड्स अपने 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस है। और साथ ही अब बात करते हैं राजस्थान दिवस। जो राजस्थान दिवस है राजस्थान दिवस। अब राजस्थान दिवस जो प्रतिवर्ष अपने 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 मार्च को प्रतिवर्ष दिवस अपने 30 मार्च को प्रतिवर्ष अपने राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य के बारे में भी थोड़ी बहुत अपन देख लेते हैं। तो राजस्थानी भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा, जो राजस्थानी भाषा है इसको सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो किया था अपने राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसका? राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो कि अपने सबसे पहले किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो कि अपने सबसे पहले जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा ये किया गया था। और ये फ्रेंड्स अपने किया गया था 1912 में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा 1912 में सबसे पहले अपने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। और अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा दिवस जो कि अपने 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा का पहला नाटक। क्या? पहला नाटक, पहला उपन्यास राजस्थानी भाषा में। और साथ ही करता है अपन बात पहली कहानी की, जो कि अपने पहला नाटक जो कि अपने केसर विलास है। कौन सा? केसर विलास। और जो पहला उपन्यास है वो अपने कनक सुंदरी। कौन सा है? कनक सुंदरी। और पहली कहानी जो कि अपने विश्रांत प्रवास है। तो बात करते हैं अपन जो अपने पहला नाटक, पहला उपन्यास और पहली कहानी, इन तीनों की रचना की गई थी वो सन 1903 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1903 में। और इसके जो रचनाकार है अपने जो शिवचंद्र भारती है। कौन है? शिवचंद्र भारती द्वारा इन तीनों चीजों की रचना की गई थी। शिवचंद्र भारती, ये भी अपन को ध्यान में रखना है।